मेरे भारत के 146 करोड़ भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। साथियों, मैंने आज टीवी पर दिल्ली विवेक विहार का एक हृदय विदारक, बेहद आत्मा को झकझोर देने वाला, मन को बेहद तकलीफ देने वाला खबर सुनी, दृश्य देखा। मैं काफी देर के लिए बिल्कुल अपने गम की दुनिया में चला गया, क्योंकि वो दृश्य ही ऐसा था कि एक परिवार, जैन परिवार है, वहां अच्छा खासा खिलता हंसता परिवार, शानदार घरों में रहने वाला, शानदार बिल्डिंग, शानदार जीवन जीने वाला, रात को सोता है यह सोच के कि कल फिर से हमारी दुनिया शुरू होगी और जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन रात को 3:30 पर कुछ ऐसा होता है कि उन परिवार के 9 लोगों का जीवन कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाता है। भाइयों और बहनों, इससे बड़ी तकलीफ, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी त्रासदी और कुछ हो नहीं सकती है। परिवार की कोई गलती नहीं। अचानक उनके एयर कंडीशनर में गैस का रिसाव होता है, शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ और तकनीकी खराबी के कारण, लेकिन कारण मूल था एयर कंडीशनर। आग लग जाती है। इत्तेफाक से उनके सभी दरवाजों में ऑटोमेटिक लॉक लगे हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक लॉक। इस कारण पड़ोसी लोग कुछ देर बाद आए भी, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाए। और अंजाम यह हुआ कि कुछ ही समय में एक अच्छे परिवार, भले पूरे परिवार की, हंसते खेलते परिवार की 9 लोगों की जानें चली गई। और इसका एकमात्र कारण एयर कंडीशनर के मामले में उतनी सुरक्षा न बरतना जितनी की आवश्यकता थी। मेरी पूरे जैन परिवार को हृदय से भावभीनी श्रद्धांजलि है और मैं परम पिता परमात्मा से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको, उनके 9 लोगों को अपने चरणों में स्थान दे और भारत के सभी परिवारों को ऐसी किसी भी त्रासदी से बचाए। साथियों, मैं उन जैन परिवार में जो भी लोग हों, जो भी मेरा सहयोग चाहे, वो मैं करने के लिए तैयार हूं, बगैर किसी फीस के, बगैर किसी कॉस्ट के, निस्वार्थ। अब मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं हूं, एसी इंजीनियर नहीं हूं, मैं एक एडवोकेट हूं और एक सामाजिक चेतना को जगाने के लिए प्रयासरत कार्यकर्ता हूं। ईमानदार भारतीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो इस नाते मैंने एयर कंडीशनर के बारे में सुबह से काफी कुछ जानकारियां इकट्ठा करी
जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, ताकि आने वाले किसी भी समय में कभी भी कोई भी भारतीय परिवार या कोई भी विश्व का परिवार जो मेरा वीडियो देख रहा हो, इस तरीके की त्रासदी का शिकार न बने। ये मेरी भगवान से, परम पिता से प्रार्थना है। आइए, इस मुद्दे पर मैंने जो जानकारियां इकट्ठी की वो इस प्रकार है। देखिए, एयर कंडीशनर सबको अच्छा लगता है, भरी दोपहरी में, गर्मी में सुख देता है, ठीक है, लेकिन उसके प्रति लापरवाहियां कभी कभी बड़ी दुर्घटना, यहां तक कि जानलेवा साबित हो सकती हैं, जैसा कि दिल्ली के जैन परिवार के साथ हुआ। इसलिए कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हैं, और वो सावधानियां इस तरह से हैं कि और सही इस्तेमाल आपके एसी की, एयर कंडीशनर की उम्र 5 साल बढ़ा सकती है, ये भी समझ लीजिए, और आपका खर्चा 40% कम कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है घर की वायरिंग, जो एसी के भारी लोड को सुरक्षित रूप से सह सके। तो वायरिंग चेक कराइए। एसी लोड में के लिए घर की वायरिंग, सुरक्षा और मानक इस तरह है कि एयर कंडीशनर घर के अन्य उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक बिजली खींचता है, करंट खींचता है। यदि घर की वायरिंग कमजोर है तो तार गर्म होकर पिघल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए एक सुरक्षित सिस्टम के लिए ये बातों का ध्यान रखिए। इन बातों का 1.5 टन के एसी के लिए कम से कम 2.5 स्क्वायर mm मोटाई वाले मल्टी स्ट्रैट कॉपर तांबे के तारों का इस्तेमाल होना चाहिए। 2.5 स्क्वायर mm। यदि एसी की दूरी अधिक है तो 4 स्क्वायर mm का उपयोग बेहतर है। 2 टन के एसी के लिए हमेशा 4 स्क्वायर mm के तार का ही उपयोग करें। सुरक्षा के लिए हमेशा FR यानी फ्लेम रिटार्डेंट या FRLS ग्रेड के तारों का इस्तेमाल करें, जो आग लगने की स्थिति में धुआं कम छोड़ते हैं या आग लगती नहीं है। दूसरा, एयर कंडीशनर यूनिट के लिए एक समर्पित सर्किट, डेडिकेटेड सर्किट की आवश्यकता होती है, जिसका मतलब है कि एसी की वायरिंग सीधे मुख्य वितरण बोर्ड MCB बॉक्स से आनी चाहिए, और इसमें किसी अन्य बड़े उपकरण जैसे गीजर, हीटर के साथ सर्किट साझा नहीं करना चाहिए। वायरिंग की इस विधि को पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग कहा जाता है, ताकि उचित विद्युत सुरक्षा कार्य क्षमता सुनिश्चित की जा सके। तीसरा, सही MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसको बोलते हैं MCB ब्रेकर का, MCB का चुनाव आपके इलेक्ट्रिकल सुरक्षा के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए एक औसत 1.5 टन के एयर कंडीशनर के लिए 20 एम्पियर की MCB उपयुक्त मानी जाती है। हमेशा C कर्व वाली MCB का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये एसी कंप्रेसर के शुरू होते समय उत्पन्न होने वाले उच्च शुरुआती पावर स्टार्टिंग सर्ज को प्रभावी ढंग से संभाल लेता है, C कर्व वाली, जिससे आपके उपकरण सुरक्षित रहते हैं। पावर स्विच सामान्यतः 5A या 6A के प्लग का उपयोग कभी ना करें, ये पिघल सकते हैं। हमेशा 16A या 20A के हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल सॉकेट और स्विच का ही इस्तेमाल करें, वरना आग लगने का खतरा। अर्थिंग, एसी की बॉडी मेटल की होती है। लीकेज करंट से बचने के लिए एक मजबूत अर्थिंग वायर, हरा तार, सीधे सर्किट के तीसरे पिन से जुड़ा होना चाहिए। यह यूजर को बिजली के झटके से बचाता है। अगर आपका घर 15-20 साल पुराना है
तो नया एसी लगवाने के पहले वायरिंग की जांच जरूर करवाएं। पुरानी वायरिंग अक्सर आधुनिक हैवी लोड एसी के लिए नहीं बनी होती है। इसके अलावा लगातार 2-3 घंटे एसी चलाने के बाद 10-15 मिनट के लिए एसी बंद कर दें। उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि उसका हीटिंग जो लेवल है वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। आउटर यूनिट, जिसको नॉर्मली लोग छत में या बाहर रख देते हैं, को जो स्प्लिट एसी की होती है, को धूप से ढक कर रखें। उसमें भी हीट आती है, इसलिए धूप के कारण। गंदे फिल्टर और गैस रिसाव या खराब गैस की जांच करवाएं और उसको ठीक कराएं। कंडेंसर या कॉइल की जांच समय समय पर करवाएं। एसी की सर्विस 4 से 6 महीने में एक बार जरूर करवाएं। अर्थिंग पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी से आग लगने का खतरा होता है। तो भाइयों और बहनों, ये कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं। आप अपने एक्सपर्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या जो भी आपका एसी सर्विसिंग का काम देखता हो या देखे, उसका चुनाव सही करिए और सुरक्षा को पहला ध्यान दीजिए। आग नहीं लगनी चाहिए, शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी के लिए बैकअप अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, लाइफ फर्स्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अजय टंडन।